नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और ये वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। देखिए, दोनों में एक छोटा सा चीज़ का डिफरेंस है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। वो चीज़ें आपको आगे में जब मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा तो आपको चीज़ें में समझ आएंगी, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, सबसे पहले अपन लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वेलोसिटी में आएंगे, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कार है ना, और ये रोड में मूव कर रहा है, और मान लेते हैं ये जैसा भी मूव कर रहा होगा, हमको नहीं पता, वो एक्सेलरेट भी हो रहा होगा, डी एक्सेलरेट भी हो रहा होगा, जैसा भी टाइप का मोशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे था और बी पॉइंट पे पहुंचा वो, मान लेते हैं यहाँ 10 बजे निकला, 10 बजे है ना, 10 AM को निकला है, और ये 12 बजे यहाँ पे पहुँचा, 12 PM को। 2 घंटे का जर्नी था। सुबह 10 बजे निकला और दोपहर के 12 बजे निकला, पहुँच गया बी पॉइंट पे। जैसा भी मोशन कर रहा हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या कि मान लेते हैं मैंने आपको पूछा, क्या पूछा भैया? पूछा ये कि बताओ 11 बजे उसकी क्या स्पीड थी, 11 बजे क्या स्पीड थी, या मैं बोलूँ कि वो 11:45 में उसकी क्या स्पीड थी। तो ये पूछने का मतलब ये है कि मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पूछ रहा हूँ। और यहाँ जो क्वेश्चन मैं पूछा, उस क्वेश्चन से आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड पूछा जाए तो उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए कि स्पीड क्या होगा किसी भी पार्टिकल का, तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो इट इज़ डिफाइंड एज स्पीड at any instant of time, any particular instant of time, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आपको स्पीड पूछा जाए, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और शॉर्ट फॉर्म में इसी को क्या बोल दिया जाता है? इन शॉर्ट स्पीड ही बोल दिया जाता है। जस्ट इन शॉर्ट क्या बोल देगा? स्पीड बोल देगा, है ना। अगर उसको एवरेज स्पीड बोलना रहेगा, एवरेज स्पीड पूछना चाहना रहेगा, तो वो एवरेज स्पीड लिखा रहेगा, है ना, एवरेज बोला जाएगा। लेकिन अगर उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाएगा तो जस्ट स्पीड भी बोल देगा। तो भी आपको समझना है कि इसके बारे में बात कर रहा है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये था अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। हम लोग इस पर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, मतलब 2 टाइम इंटरवल के बीच में स्पीड पूछा जा रहा है ना, तो मतलब क्या बोलेंगे उसको? एवरेज स्पीड। और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में पूछा जाए, जैसे 11:45 में, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और 10 बजे से 12 बजे के बीच में अगर बोला जाए तो उसको एवरेज स्पीड बोलेंगे, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में बोला जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड हम लोगों ने देखा था, क्या था एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को ऐसे लिखा जाता है, ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या? टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम इंटरवल में किया, इसी को हम लोग ऐसा भी लिखे थे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना।
और इसी में एवरेज में ही अगर मान लो ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये टेंड्स टू ज़ीरो है। ये क्या है? टेंड्स टू ज़ीरो। इसका बोलने का मतलब ये है कि मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोल दूं कि 11:45 और 11 बज के ये बोला जाए 11 बज के अगर आपको ये पूछूं कि 11:45 और 11:45 0:0001 में बताओ स्पीड, है ना? 11:45 और 11:45 और क्या 0.001 अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा? 11:45 ही, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो यही बोलने का मतलब है कि डेल्टा टी अगर क्या हो, बहुत छोटा हो, टेंड्स टू क्या हो, ज़ीरो, तो इसी केस में जो एवरेज स्पीड हो जाता है इन दिस केस एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी केस में क्या हो जाता है, जो एवरेज है वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस बन जाता है। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली में एवरेज स्पीड ही है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, है ना? तो इसी को अगर डिफाइन करें हम लोग मैथमेटिकली, तो वी इंस्टेंटेनियस एक्चुअली में क्या होगा, लिमिट लगाएंगे और डेल्टा टी को क्या कर देंगे, ज़ीरो के ऊपर टेंड कराएंगे, और ये जो डेल्टा एस है डिवाइडेड बाई क्या, डेल्टा टी, यही क्या बन जाता है, डी एस बाई डी टी। ये क्या बन जाता है, डी एस बाई डी टी। जब डेल्टा टी क्या हो, तो टेंड्स टू क्या हो, ज़ीरो। और डी एस बाई डी टी एक्चुअली में आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टी है। मतलब अगर वी इंस्टेंटेनियस लिखा जाए, बोला जाए, तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, डी एस बाई डी टी। ये लिमिट लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो लिमिट को सॉल्व करेंगे तो उसी का वैल्यू क्या आता है, डी एस बाई डी टी के बराबर आ जाता है ना? तो ये था क्या अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देख लेते हैं, फिर एक साथ अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसका उसका ऐसा यूनिट्स तो मैं लिखा ही दिया हूँ, एवरेज की तरह ही होता है, फिर भी मैं लिखा देता हूँ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना? चलिए, और एक चीज़ और, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसा एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी सेम उसी के तरीके से डेफिनेशन देखा जाएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हमको पता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो इट इज़ डिफाइंड एज velocity at a particular instant of time, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर पूछा जाए वेलोसिटी, तो उसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको शॉर्ट में हम लोग बस वेलोसिटी बोल देते हैं, है ना? तो जस्ट अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाए तो दिमाग में रखना कि वो किसके बारे में बोलना चाह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? तो हमारा एवरेज वेलोसिटी उसी की तरीके से डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारा कुछ ऐसा होता था, याद होगा आप लोग को, ऐसा ये होता था क्या, डेल्टा आर बाई क्या, डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। इसी में अगर डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? और इसी का डेफिनेशन के फॉर्म में अगर ये मैथमेटिकली लिखा जाए तो वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ये बार लगा रहा हूँ मतलब समझिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो, ज़ीरो, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारे पास,
डी आर बाई क्या, डी टी। और याद रखिए डेल्टा आर क्या होता था, चेंज इन पोजीशन होता था ना, तो यहाँ पर भी डी आर बाई डी टी क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो ये क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेफिनेशन आप याद रखे रहिए, है ना। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम लोगों ने यहाँ से देखा तो हम लोग को क्या लगा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, है ना। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा हूँ क्योंकि ऊपर में मैंने लिख दिया है कि स्पीड और वेलोसिटी बोला जाए मतलब इंस्टेंटेनियस के ही बारे में बात कर रहे हैं ना। तो स्पीड एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एक्चुअली में एवरेज ही है ना, लेकिन इसको हम लोग एवरेज नहीं बोलते क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पूछा जाता है ना। इसको एक नया नाम दे दिया गया, इसको क्या बोलेंगे, स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। ठीक, एक और नोट करने वाली बात ये है कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो, ज़ीरो हो, इसी के केस में ओनली देन जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों बराबर होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। किसके लिए, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो, ज़ीरो हो, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड है ना, मॉड लिखा हूँ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ क्या, डी एस और क्या, डी आर। डी एस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, और डी आर को शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। तो डी आर का अगर मॉड लेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखा जाए तो v जो है डी आर बाई डी टी है, v क्या है, डी आर बाई डी टी है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को मॉड डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, है ना। और मॉड v दोनों तरफ मॉड लगा दे रहे हैं, तो मॉड लगाएंगे तो डी आर में मॉड लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, और डी आर बाई डी टी एक्चुअली में क्या है, डी एस के बराबर हो जाएगा, क्या, डी एस बाई डी टी। मतलब क्या है, मॉड वी जो है ये क्या है अपना, स्पीड है, और ये क्या है अपना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर ही होता है ना। मतलब जो स्पीड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड वी के बराबर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लीजिए तो वो किसके बराबर हो जाता है, स्पीड के बराबर। ये किस केस में बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एवरेज में ये चीज़ें सही नहीं होती है ना। एवरेज में ये दोनों चीज़ें सही नहीं होता है, ये केवल किस में सही होता है, जब इंस्टेंटेनियस के बारे में ही बात किया जाए तब, है ना। तो ये आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, स्पीड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जस्ट लिख दिया मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसलिए मैं इसको 2-3 बार लिखा रहा हूँ, आप इसको समझिए, है ना। बार बार इसको चीज़ को रिवाइंड कर करके देखिए, मेरी बातों को सुनिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, तीनों फॉर्म में लिखा हूँ। अब किसी भी तरीके से इसको समझिए, लेकिन आपको समझना है। अब थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं अपन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास वेलोसिटी दिया है, क्या दिए है, 3i + 4j। वेलोसिटी दिया है मतलब वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो इसको समझना है कि ये वेलोसिटी है।
है ना, तो स्पीड निकालना है हमको। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि जो स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी को हम लोग देखें तो ये बताना चाह रहा है कि भैया कि उसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो 3 है और वाई कंपोनेंट कितना है, 4 है। मतलब ये 3 मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है। दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मॉड वी ये किसके बराबर होता है, √3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, मतलब क्या √25 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना। तो ये वाला फार्मूला आप अगर याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए, ये जो रिजल्टेंट है ये मॉड सी है ना। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस क्या मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी, या a डॉट बी को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये साइड में आप नोट करके भी लिख सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला, 5। अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है और मैग्नीट्यूड 5 निकल गया, मतलब कितना है, स्पीड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि मॉड वी किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर। अगर मान लो मैं ये एंगल निकालना चाहूँ कि भैया एक्चुअल में पार्टिकल किधर मूव करेगा, स्पीड का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उधर ही तो मूव करेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर से पार्टिकल स्टार्ट किया और 3 से इधर जाएगा 4 से इधर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। 3 से इधर जाए और 4 से इधर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे और रिजल्टेंट के डायरेक्शन में इफेक्ट दिखता है वेक्टर्स का। तो ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा जो कि ये 5 से जाएगा। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्शन चेक कर लेते कि हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहे हैं एंगल। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, अच्छा ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब इसको मैं 4 लिख सकता हूँ। ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये 4 और ये क्या 3। तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई बेस। तो कितना 4/3, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3, है ना। और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू भी है, आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि tan 4/3 किसके बराबर होती है। ये थोड़ा सर्च कीजिए, ठीक है। खैर मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बार ये वाला स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा यूज़ होता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देखने के बाद आप थोड़ा खुद भी रिसर्च कीजिए तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर से समझ में आती है जब आप खुद से रिसर्च करते हैं तो, है ना। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि जो पार्टिकल है वो इधर मूव करने वाला है, किधर, ऐसा। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि अगर वेलोसिटी कुछ ऐसा दिया हो, आई में भी दिया हो, जे में भी दिया हो और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, 3 दिया है और 4 दिया है, तो यहाँ पर से जो रिजल्टेंट हम लोगों ने देखा वो इधर आया, जो कि डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा है ना। अब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है मतलब ये स्ट्रेट लाइन में इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब इस फॉर्म में अगर वेलोसिटी हो तो उसकी जो मोशन होगा क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन में होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को लगता है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन करेगा, नहीं, 1 डायमेंशन मोशन ही करेगा। समझ आ रहा है। तो ये एंगल से हम लोग को क्या समझ में आया, है ना, समझ में ये आया, दैट मीन्स द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब इसको 1D भी बोल सकते हैं। तो ये कैसा टाइप का मोशन होगा अगर ऐसा टाइप का वेलोसिटी दिया जाए तो 1D मोशन होगा। क्या होगा, 1D मोशन। ऐसे वेलोसिटी को देख के वेक्टर फॉर्म में ऐसे नहीं बोलना कि 2D मोशन है, नहीं, ये 1D मोशन है ना। चलिए, चलो, तो मैं बार बार लिखा रहा हूँ ये चीज़ को, है ना, कि स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ना, क्योंकि ये चीज़ों को हम लोग एकदम शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। समझ आ रहा है। तो इसको मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ, दिस इज, क्या स्पीड जो है वो मॉड वी के बराबर होता है। ये हमेशा सही नहीं है, फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ही बस सही है ना। तो दिस इज
ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज ट्रू क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है ना, बिकॉज स्पीड एंड वेलोसिटी is only defined for very short time interval। ये सही होगा हमेशा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो डिफाइन ही बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए करते हैं ना। डिस्टेंस के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं अपन लोग। डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा? मॉड डिस्प्लेसमेंट के। और ये हमेशा सही नहीं है। ये सही कब है? जब एकदम शॉर्ट टाइम इंटरवल हो, है ना। तो अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हमेशा सही है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। हमेशा सही नहीं है। ओनली ट्रू व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटा है तो तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अदरवाइज बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मतलब ऑलवेज तो नहीं बोल सकते, मे भी बोल सकते, मे भी बराबर हो सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, है ना। तो ये था एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना। ये चीज़ों को आप नोट करना चाहते तो नोट कर दीजिए। खैर मैं हो सके तो ये जो PDF है, ये सब PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, है ना, ताकि ये पूरा का पूरा नोट्स आपके पास रहे और चीज़ों को आप फिर से रिवाइज कर सकें रेगुलरली। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे पहले। जैसे मान लो आपको वेलोसिटी कुछ ये दिया है, क्या? 2y + tj, है ना। 2y + tj। इसमें भी हम लोग स्पीड निकालेंगे और टाइप ऑफ मोशन 1D होगा, 2D होगा, कैसा टाइप का मोशन होगा, सब चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि आई डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन में 2 है, और j डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो t है ना। ये t है यहाँ पे, मतलब ये वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। t के जगह पे 1 रहेगा तो यहाँ पे 1j आ जाएगा, t के जगह पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 2j आ जाएगा, 3 रहेगा तो 3j आ जाएगा। मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? ये y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन में 2 है और y डायरेक्शन में क्या है? t है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में, है ना। ये थीटा है, और थीटा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √t² + क्या? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो ये है अपना स्पीड तो निकल गया भैया। थीटा को चेक कर लेते हैं कि मोशन कैसा टाइप का होगा। तो tan थीटा निकालते हैं ना। tan थीटा वैसे ही निकाला जाएगा, ये t हो जाएगा तो t/ क्या हो? 2। मतलब देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। थीटा के जगह पे 1/2 आ जाएगा, थीटा के जगह पे 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, थीटा के जगह 3/2 आ जाएगा, टी के जगह में 3 रखा जाए तो, है ना। तो मतलब थीटा इज चेंजिंग विथ टाइम, है ना। थीटा को भी अगर लिखा जाए तो tan इनवर्स t/2, है ना। तो यहाँ से नोट करके लिखिए, थीटा इज चेंजिंग विथ टाइम। और थीटा अगर चेंज हो रहा है मतलब क्या? ये कैसा टाइप का मोशन होगा? 2D मोशन, क्योंकि केवल क्या दिया है? 2 डायमेंशन की वेलोसिटी दी है, तो 2 डायमेंशन में ही ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है? मूव करने वाला है। 3 डायमेंशन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि तीसरा वेलोसिटी तो दिया ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो मोशन होगा ये कैसा टाइप का मोशन होगा? 2D मोशन होगा, है ना। सेम टाइप का फॉर्मेट था, लेकिन वहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स का कांस्टेंट है लेकिन वाई का चेंज हो रहा है, उसके वजह से 2D मोशन करेगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं हमको वेलोसिटी कुछ ऐसा दिया है, 3i + 4j + 5k। हमको इसमें फाइंड करना है स्पीड, फाइंड स्पीड एंड टाइप ऑफ मोशन किस टाइप का होगा? 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा। बहुत सारे बच्चों लोग को देखने से लगेगा कि 3D मोशन कर रहा है। रुक जाओ, सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा चीज़ें, है ना। चलिए
तो हम लोग को क्या दिया था वही वैसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी थी वो लिख लेते हैं। ये वाई है और ये क्या है, जेड है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कहीं ऐसा, है ना। और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब क्या 9 प्लस 16 प्लस क्या 25, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 और 25 50, मतलब कितना 5√2। तो स्पीड तो निकल गया। ये क्या है अपना स्पीड है ना। चलिए इसके बाद डायरेक्शन कैसे निकाले भैया। अब 3D के लिए आपको याद होगा हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालते थे, है ना। 3D जब आप लोग मैथ्स में पढ़े होगे तो डायरेक्शन कोसाइन एक नाम सुनने होगे, जो कि ये बताता है कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, जेड से कितना बना रहा है। तो मान लेते हैं ये जो एक्स एक्सिस से बना रहा है वो अल्फ़ा बना रहा है, वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस से जो बना रहा है वो गामा बना रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइंस निकालेंगे ना, है ना। तो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन we will find डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो याद ही होगा आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर जिसको नहीं याद होगा वो थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं जाके उधर, है ना। फिर उसके बाद ये चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है याद करो आप लोग, कॉस अल्फ़ा जो होता है, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ना, ये x है, y है और ये z है, और ये एक वेक्टर है r, और ये वेक्टर r जो है वो ai प्लस bj प्लस क्या है ck है मान लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा जो होता है ना, वो कॉस अल्फ़ा होता है a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c², मतलब जस्ट उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और कॉस बीटा किसके बराबर होता है, b डिवाइडेड बाई √x² प्लस y² प्लस z², मतलब a² प्लस b² प्लस c²। और कॉस गैमा किसके बराबर होगा, c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस क्या c²। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आया हमारा, मैग्नीट्यूड आया कि कितना 5√2, जस्ट 5√2 को डिवाइड कर देंगे हर कोफिशिएंट्स के साथ। तो जो कॉस अल्फ़ा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो कॉस अल्फ़ा जो होगा वो एक्स कंपोनेंट क्या है इसका 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई पूरा मैग्नीट्यूड, तो 3 डिवाइडेड बाई कितना 5√2। सिमिलरली कॉस बीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई कंपोनेंट में मतलब कितना है 4 है, यहाँ पे देख लीजिए वाई कंपोनेंट क्या है 4 है, और जेड कंपोनेंट क्या है 5 है, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 5√2। और कॉस गामा जो होगा वो किसके बराबर होगा 5 डिवाइडेड बाई 5√2, 5 से 5 काट के 1 डिवाइडेड बाई √2 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, कॉस अल्फ़ा कॉस गामा कॉस बीटा जो है ये चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी के सभी वैल्यू कॉन्स्टेंट्स है ना, और सभी के सभी वैल्यूज़ अगर कांस्टेंट है मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा है। जो वेक्टर है वो एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ जो एंगल बना रहा है ये तीनों, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। अब चेंज नहीं हो रहा होगा मतलब क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा ऐसा, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है मतलब क्या 1D मोशन। तो यहाँ करके नोट करके आप लिख दीजिए, है ना। हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव सीन दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, चेंजिंग विथ टाइम। सो द मोशन विल बी 1D और स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए ताकि चीज़ें दिक्कत में ना जाए।
जब आपके एग्जाम्स में आए तो, है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें से मिला के बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है ना। चलिए, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते अपन, है ना। हमारे पास मान लो कि एक पोजीशन वेक्टर है ना। हम लोगों ने क्या क्या देखा है यार, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड देखा, जो कि किसके बराबर होता है, ds/dt के बराबर होता है। हम लोगों ने वेलोसिटी भी देखा, है ना, जो कि किसके बराबर होता है, dr/dt के बराबर होता है। और ये भी देखा कि जो मॉड v होगा वो किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर, क्योंकि शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बराबर होता है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको सोचते हैं एक बार, कि मान लेते हैं हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का। उस पोजीशन वेक्टर को मैं ऐसा लिखता हूँ, xi प्लस yj प्लस क्या, zk, है ना। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, पार्टिकल का पोजीशन बताता है, सीधी सी बात है। तो मतलब x को अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, x पोजीशन ऑफ, या फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। y को क्या बोलूँगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। z को क्या बोलूँगा, z कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट, है ना, z कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब आप समझिए, है ना, कि एक्स वाई जेड क्या एक्चुअली में होता है। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा है ऊपर में जस्ट, कि जो वेलोसिटी होता है वो dr/dt के बराबर होता है। मतलब पोजीशन को ही तो डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसी में dr/dt कर दूँ, है ना, क्या कर दूँ, dr/dt डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा आई कैप में, dy/dt हो जाएगा जे कैप में, और dz/dt हो जाएगा क्या, के कैप में। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, dr/dt जो होगा, देखो dx/dt को एक नया टर्म लिख दिया, ये क्या बोल दिया, इसको मैंने vx बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, vy बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, vz बोल दिया। मतलब vx बोलने का मतलब क्या, उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, vy मतलब क्या, dy/dt ना, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और vz क्या है, dz/dt, मतलब उसका z कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ना। तो इसको समझना कि ये जो vx है ना, ये क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, या फिर x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये क्या है अपना, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये। और ये क्या है, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, है ना, z डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको समझना है ना। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, vx को क्या लिखा, dx/dt, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं तो vx देगा। vy क्या होगा, dy/dt, और vz क्या होगा, dz/dt। ठीक है। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए नोट करके, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि पहले बता चुका हूँ, जैसे इसको नोट के फॉर्म में याद कर लो शब्दों में, है ना। तो अगर वन डायमेंशनल मोशन हो, इन 1D मोशन, है ना, इन 1D मोशन, कोई भी दो कंपोनेंट ना जीरो होगा अबाउट एनी वन एक्सिस। मैं इसको समझाता हूँ, है ना, ये शब्द का मतलब क्या है, पहले लिख लीजिए, एनी टू components is zero about any axis। मतलब अगर ऑब्जेक्ट क्या है, 3D में मूव कर रहा है, और कोई भी दो कंपोनेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो क्या होगा, 1D मोशन करने वाला है। समझ पा रहे हो, क्योंकि क्योंकि अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस में दो
दो जो वेलोसिटी है ना, या फिर दो कंपोनेंट जो है वो अगर ज़ीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में वो ज़ीरो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। जैसे इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी के क्या है, ज़ीरो है, तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होता, अगर ज़ीरो कंपोनेंट नहीं आता, है ना, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो कोई एक वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में होता, कि किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट होता, और दूसरे एक्सिस के अबाउट होता तो उस एक्सिस के अबाउट भी मोशन कराना चाह रहा होगा वो, इसलिए वो 2D में चला जाएगा या तो 3D में चला जाएगा। तो ये शब्द आप याद रख लीजिए कि अगर कोई भी दो कंपोनेंट के किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस के अबाउट क्या है, ज़ीरो है, तो वो क्या करेगा, 1D मोशन करेगा। ठीक है, चलिए। और क्या बोलते 3D में देखने से हमको लगता है कि ज़ीरो नहीं होता, है ना। जैसे 3D में अगर देखा जाए हम लोग, बट इन दिस, या फिर 3D में बोला जाए इन दिस 3D, अगर वेलोसिटी कुछ ऐसा दिया हो 3i प्लस क्या 4j प्लस 5k, है ना। तो कोई भी जो यहाँ पे तो दो कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, यानी टू कंपोनेंट इज नॉट ज़ीरो, ज़ीरो ही नहीं है ना। ज़ीरो नहीं है मतलब देखने से क्या लग रहा है कि इसका कंपोनेंट ये दोनों ज़ीरो नहीं है, या तो ये दोनों ज़ीरो नहीं है, या तो ये दोनों ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करता, लेकिन ये देखने से भले ही लग रहा है कि ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना उसके अबाउट दो कंपोनेंट्स के वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ, एक तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इस डायरेक्शन को हम लोग एक एक्सिस मानेंगे, और बाकी के जो दो एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। और वो जो दोनों परपेंडिकुलर जो एक्सिस होंगे, वो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये दोनों के जो कंपोनेंट्स होंगे इसके अलॉन्ग क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये है मतलब इसका, है ना। इसी को मैं लिखा भी देता हूँ, है ना। किस डायरेक्शन में मूव ज़ीरो होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। बट विल बी ज़ीरो अबाउट द लाइन ऑफ मोशन। भले ही एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट्स यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, कोई भी दो कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, लेकिन इसके जो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उस डायरेक्शन के अबाउट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जैसे ये हमको दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल ये भी दिया है, एक्स भी दिया है, एक एक्स एक्सिस की वेलोसिटी भी दी है, वाई जेड एक्सिस का भी दिया है, और वाई एक्सिस का भी दिया है ना। लेकिन मान लो ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, तो क्या होगा, एक एक्सिस मानेंगे ये वाला, एक एक्सिस मानेंगे ये वाला, और इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इसके अलॉन्ग वो ज़ीरो होगा, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो भी ज़ीरो होगा। समझ पा रहे हो? हाँ, और एक एक्सिस जो होगा ये इसी डायरेक्शन में ही नेट वेलोसिटी आने वाला है। तो ये चीज़ें आप समझिए, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा इसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार में, लेकिन थोड़ा सा उसको सोचो दिमाग में तो आपको चीज़ें फील आएगी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने v देखा, क्या dr/dt देखा। इन 1D अगर 1D मोशन हुआ तो कोई भी एक कंपोनेंट को ले लेंगे, जैसे एग्जांपल dx/dt ले लेते हैं, या dy/dt ले लेते हैं, या dz/ क्या ले लेते हैं, dt, अगर 1D मोशन हुआ तो। और थोड़ा इसी को हम लोग आगे देखते हैं, केवल 1D मोशन को भी कंसिडर कर रहे हैं ना। स्पीड हम लोगों ने क्या देखा इसी में, ds/dt देखा। ds/dt क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं ds को ऐसा लिखूं, स्पीड
इंटू क्या, डी टी, स्पीड इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दूँ T1 से T2, और ये क्या हो जाएगा S1 से S2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास S2 माइनस S1, डी एस का इंटीग्रेशन S होता है, मैं लिखा दे रहा हूँ, है ना, डी एस का इंटीग्रेशन S होगा, लिमिट लगा देंगे S1 से S2, और स्पीड का इंटीग्रेशन करना है हमको। अब स्पीड का हमें तो पता नहीं है ना, तो इसको इसी के फॉर्म में रखते हैं, और ये हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1। इसको मैं एक नया टर्म नाम दे देता हूँ, इसको S बोल देता हूँ, S बोल दो या डेल्टा S बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए ये किसके बराबर होगा, स्पीड dt और क्या T1 से T2। तो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकला। क्या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकला कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्पीड का इंटीग्रेशन करेंगे। इफ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस देन we will integrate speed with respect to time, है ना। तो अगर डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ds क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस निकालना है अगर आपको, तो अपन लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड dt करेंगे, T1 से T2। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बोला जाए, है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूजन पे रहते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालें, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर आ ही नहीं रहा है ना। ऐसे क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे। और अगर हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था क्या, कि वेलोसिटी जो होता है वो dr/dt के बराबर होता है। फिर सेम उसी की तरह मैं कर देता हूँ, dr किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ vdt, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए T1 से T2 में, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए R1 से R2 में। dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा R1 से R2, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2, और v है एक्चुअली में क्या, वेलोसिटी है, तो इसको मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ, और क्या dt। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1, इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा R। डेल्टा R मतलब चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने लिखाया है लास्ट वीडियो में, आप जाके देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी है ये, है ना, T1 से क्या T2। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखना है, डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे स्पीड का, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे किस इसका, वेलोसिटी का, है ना। चलिए मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ इसको एक नोट बना के, ताकि एक ही जगह तीनों के तीनों रहे। डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे स्पीड, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या इसी को, स्पीड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्पीड को क्या लिखते हैं, मॉड v dt। याद होगा चीज़, स्पीड क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे क्या, वेलोसिटी dt, और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, बिना मॉड के लिखते हैं, dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, एक ही जगह मैंने लिखा दिया चीज़ों को, है ना।